एक ऐसी किताब जो आपको भविष्य बता सकती है। नहीं, मैं भविष्य मालिका की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऐसी किताब है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, पर अगर किसी ने किसी दिन इस किताब को डिकोड कर लिया तो वो इस संसार के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में जान जाएगा जिन्हें जानने के बाद वो हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है ये किताब और क्या है इसके रहस्य। साल 1912 इटली के फ्रस्काटी शहर में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम का एक बुक डीलर था जिसे प्राचीन किताबें इकट्ठे करने का एक शौक था। उसे प्राचीन किताबें इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक दिन वो एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता है जहां उसे एक रहस्यमय किताब दिखाई देती है। उस किताब को देखने से लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी किताब है, तो वो उस किताब को छूता है। जैसे ही वो इस किताब को छू कर देखता है तो उसे लगता है कि ये किताब किसी जानवर की चमड़ी से बनाई गई है। वो वहीं पर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है उसे उस किताब में लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो तुरंत उस किताब को उस लाइब्रेरी से खरीद लेता है और घर जाकर आराम से उस किताब को पढ़ने की सोचता है। पर उस दिन जब विल्फ्रेड वॉयनिच उस किताब को अपने घर लेकर जा रहा था तो वो इस बात से अनजान था कि भविष्य में यही किताब इतिहास रचेगी, क्योंकि इस किताब से दुनिया के सारे राज पर से पर्दा उठाया जा सकता था और इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकता था। और इस किताब में ऐसी ऐसी अनसुलझी पहेलियों के जवाब थे जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया था। तो आइए जानते हैं कि विल्फ्रेड वॉयनिच इस किताब को पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों था। विल्फ्रेड वॉयनिच ने जिस किताब को खरीदा था, इस किताब में 240 से ज़्यादा पेज, 10 लाख से ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स और 1,70,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स मौजूद थे। इस किताब में कुछ टेक्स्ट थे तो कुछ इमेजेस, लेकिन विल्फ्रेड वॉयनिच तो क्या कोई भी इन टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि ये टेक्स्ट एक प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे जिन्हें कोई भी नहीं समझ पा रहा था। इस किताब में सोलर सिस्टम से लेकर ह्यूमन बॉडी तक के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी और इसमें पेड़ पौधों के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। विल्फ्रेड वॉयनिच पढ़कर ना सही, लेकिन तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो बहुत से रहस्यों पे से पर्दा उठ जाएगा। विल्फ्रेड वॉयनिच दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़े थे। उन्हें 15 भाषा बोलनी आती थी, जिनमें से वो 5 भाषाएं लिख भी सकते थे। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी विल्फ्रेड वॉयनिच से ये बुक समझी नहीं जा रही थी। वो इस बुक को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और विल्फ्रेड वॉयनिच ही नहीं, उनके आसपास के लोग भी इस बुक को नहीं समझ पा रहे थे। ये बुक विल्फ्रेड वॉयनिच को सबसे पहले मिली थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस बुक का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट रख दिया गया। विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस किताब को डिकोड करना ठान लिया था। उन्होंने इस किताब को डिकोड करना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था, जिसके लिए वो पूरी दुनिया भर में कोड ब्रेकर्स के पास गए, पर कोई भी कोड ब्रेकर इस किताब को डिकोड नहीं कर पाया और उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। वो बुक को डिकोड तो नहीं कर पाए, लेकिन उनको इस किताब में एक लेटर मिला और उस लेटर पर एक तारीख लिखी हुई थी, 19 अगस्त 1666। ये लेटर डॉक्टर जोनस मार्कस मार्की ने लिखा था। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि वो ये किताब रोम के एथेनेसियस क्रीचर को दे रहे हैं और उन्होंने लेटर में ये भी लिखा था कि इस किताब को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, क्योंकि ये किताब एक कोड लैंग्वेज में लिखी गई है। लेटर पढ़ने के बाद वॉयनिच को पता चलता है कि पहले ये किताब एक जर्मन राजा के पास थी,
जिन्होंने इस किताब को 600 डकेट्स देकर खरीदा था और इस किताब के ऑथर रॉजर बेकन थे, जो एक इंग्लिशमैन थे। रॉजर बेकन 13th सेंचुरी के एक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे और इसके साथ ही वे एक क्लर्जी भी थे, मतलब वे चर्च के साथ जुड़े हुए थे। उस टाइम पर चर्च और साइंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता था और साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से रॉजर बेकन को जेल भी भेजा गया था। ये सब ध्यान में रखते हुए ये माना जाने लगा कि शायद चर्च के लोगों से बचाए रखने के लिए रॉजर बेकन ने इस किताब को कोड लैंग्वेज में लिखा था। अब इस किताब के ऑथर के बारे में पता चल चुका था, पर फिर भी कोई भी इस किताब को डिकोड नहीं कर पा रहा था। ये किताब सबके लिए एक रहस्य बन गई थी। फिर कुछ सालों बाद एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर विलियम एफ फ्रीडमैन ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की। इस किताब को डिकोड करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल लगा दिए, पर फिर भी इस किताब के बारे में वो कुछ खास जानकारी नहीं निकाल पाए। वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट को डिकोड करने में फ्रीडमैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, पर फिर भी उनके हाथ कुछ ना आया। वो फिर भी इस किताब को डिकोड करने में असमर्थ रहे। फिर साल 1930 में उनका देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद कुछ सालों तक इस किताब को उनकी वाइफ ने अपने पास ही रखा। उसके बाद इस किताब का क्या हुआ? क्या कोई इस किताब को डिकोड कर पाया? और आज ये किताब कहाँ पर है? ये सब बताऊंगा मैं आपको पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें।